Hey guys, welcome back to another video. Our few videos is based on trading psychology, trading mistakes, and this video is again similar kind of topic. Which mistakes do you make while you are trading? In this channel, we are not talking about any tips and calls कि ये बाय कर लो, वो बाय कर लो, ये खरीद लो, यहाँ से मार्केट अप जाएगा, वहाँ से डाउन जाएगा. यहाँ पे यार सीधी सिंपल सी चीज़ है कि यार ट्रेडिंग में क्या क्या गलती आप करते हो, क्या क्या आपका माइंडसेट रहता है, उसको कैसे ओवरकम किया जाता है, उसके बारे में बात करता हूँ. इस वीडियो के अंदर हम बात क्या करने वाले हैं. पहली चीज़, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग इज़ नॉट लाइक एक दो दिन का गेम कि हम आज मार्केट में पैसे लेके चले गए और आज के आज मैंने पैसा डाल दिया और कल को कल हम मतलब डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया. इट्स लाइक अ प्रोसेस. आप ट्रेडिंग के करियर के अंदर आप बनाना चाहते हो, आप एक दिन में आए, दूसरे दिन चले गए. एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक अ गैम्बलिंग, इट्स अ ट्रेडिंग. आपको एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा, एक एक चीज़ को आपको करनी पड़ेगी, एक एक पैरामीटर को समझना पड़ेगा. उसके बाद जाके और सारे पैरामीटर भी समझ गए ना, तो अभी एक मेन चीज़ कि आपकी साइकोलॉजी. बिकॉज ट्रेडिंग इज़ अ माइंड गेम. ये एक ऐसी चीज़ नहीं है और आप लोगों को ये मुझे आप लोगों को ये चीज़ बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि ट्रेडिंग व्हाट इज़ अ ट्रेडिंग. आपको पता है कि इट्स अ माइंड गेम. आपको माइंड को, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, वो चीज़ अगर आपके अंदर आ गई तो आप डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल कि आपका एक तरीके से प्रॉफिट में हो आप आज के दिन में और सडनली वो प्रॉफिट बिकम अ लॉस. 10,000 का प्रॉफिट है एंड इट्स बिकम अ लॉस सडनली 10,000 का. तो आप इस कंडीशन में क्या करोगे? आप क्या छोड़ दोगे या फिर आप वापस से बाउंस बैक करोगे, मार्केट का डायरेक्शन देखोगे कि मुझे आज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. तो ये जो इमोशंस है वो आप कैसे कंट्रोल करोगे. तो इट्स ऑल अबाउट द ट्रेडिंग कि आप ऑन द स्पॉट क्या कर दो. इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी ही चीज़ बताने वाला हूँ जो चीज़ एक साइकोलॉजी इमोशंस है कि जहाँ पे आप ट्रैप होते हो. और ये चीज़ मैं जो बताने वाला हूँ आज इस वीडियो के अंदर वो आप लोगों के साथ, काफ़ी लोगों के साथ ये चीज़ हुई होगी और आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपके साथ ये चीज़ हुई कि नहीं और उसको ओवरकम कैसे करना. ऑब्वियसली ये वीडियो ये नहीं कि यार क्या क्या गलतियाँ होती है, बट उस जगह पे, उस पॉइंट पे आपको क्या करना है, किस तरीके से आप उसको ओवरकम कर सकते हो, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, टू एक्सप्लेन फर्दर एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ. चेस इज माय फेवरेट स्पोर्ट्स. मुझे बचपन से चेस बहुत पसंद है, अभी भी पसंद है. बिकॉज चेस इज अ माइंड गेम. और उसके बाद मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया बिकॉज इट्स ऑल्सो माइंड गेम. बट मैं चेस की बात क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज ये चेस जो है ना, वो ऐसी कोई नॉर्मल गेम नहीं है कि आप ऐसे मतलब जो ऐसे क्रिकेट होती है कि बॉल आया, बैट से मार लिया, ऐसा नहीं है. इसमें बैठ के आपको खेलना पड़ता है और साथ ही में अगर सामने वाला बंदा जो है कोई ऐसी चाल चलता है और उस चाल से आपको कैसे निकलना है, ये पूरी जो चीज़ है उसमें अपना माइंड पूरा का पूरा घिस जाता है कि यार अगर मैं इस जगह पे फंसा हूँ, अगर उसने आपके रुख को, आपके पॉन को कहीं ना कहीं से मतलब फंसा दिया है, तो आप उस जगह पे सोचते हो कि मुझे कैसे इसको ओवरकम करना है, मुझे कैसे ये इस कंडीशन में निकलना है और उसको फंसा देना है. तो ये पूरी जो चीज़ है ना, वो सेम कि इमोशंस, माइंड, ये सभी चीज़ ट्रेडिंग में भी यूज़ होती है. आप जब भी ट्रेडिंग कर रहे हो, कभी आपका लॉस हुआ, लॉस कन्वर्ट इनटू प्रॉफिट या प्रॉफिट कन्वर्ट इनटू लॉस, उस सारी कंडीशन में आपको क्या करना है आपको पता होना चाहिए. तो ऐसी एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. रेड पेन मेरे पास अभी एक्चुअली है नहीं, मैंने बहुत ढूंढा मेरे घर पे बट नहीं मिला. सो जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ उसके लिए हमको ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी. तो बोर्ड को थोड़ा नीचे कर ले ताकि कोई बोर्ड प्रॉपरली दिखे, बट मुझे नहीं लगता कि ग्रीन लाइन आपको दिख पाएगी. तो अब आपको शायद दिखेगी. तो मैं कहने की बात ये है कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो फॉर एग्जांपल आपका कैपिटल जो है वो 5 लाख का है, ठीक है. कोई भी आप कैपिटल ले लो, 50,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, कितना भी आपका कैपिटल हो. बट जो चीज़ मैं आपको आपके शेयर करना चाहता हूँ वो एक ध्यान सुनना कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए 5 लाख ले रहा हूँ. फॉर एग्जांपल के 5 लाख का कैपिटल है. आपने इस 5 लाख के कैपिटल को एक एक दिन में 10-10 हज़ार रुपये आपने कमा लिए, ठीक है. एक एक दिन में आपने 10-10 हज़ार रुपये कमा लिए और आफ्टर एंड ऑफ द वीक 7 डेज़ के अंदर आपने 5 लाख के कर दिए 6 लाख रुपये, ठीक है. 5 लाख के आपके हो गए 6 लाख रुपये. अब जब आपका ये जो 6 लाख रुपये है, आप एकदम मतलब एक होता है ना ट्रेडिंग में, दो चीज़ होती है, या तो एक विनिंग फेज होता है और एक लूजिंग फेज होता है. एक टाइम होता है जब आपका विनिंग फेज रहता है, पैसे कमा रहे हो. बट लूजिंग स्ट्रिंग कब चालू होता है कि जब आप कमा के आपके दिमाग में ऐसी चीज़ आ गई, यार मैं तो अच्छे से कमा रहा हूँ, मेरा सारे ट्रेड सही जा रहे हैं, और आप एक तरीके से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना बढ़ा लेते हो या क्वांटिटी बढ़ा लेते हो और तब आपका लॉस होना चालू होता है. दैट्स योर लूजिंग स्ट्रिंग. विनिंग स्ट्रिंग क्यों होती है? बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता है. और लूजिंग स्ट्रिंग चालू जब होती है तो क्यों होती है? बिकॉज आपका जो आप जब भी पैसे गंवा रहे हो तो ऑलवेज आप ये सोचते हो अरे यार इतने चले गए, वापस आप बाउंस बैक करना चाहते हो विथ हायर क्वांटिटी, अगेन आपका लॉस होता है अगेन. तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है. ये सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ. आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसने कभी भी मार्केट के अंदर पैसे लूज़ ना करे हो. कोई बड़े से बड़ा जो ट्रेडर होगा उसने भी पैसे लूज़ करे होंगे, उसकी भी लूजिंग स्ट्रिंग हुई होगी. सभी के यहाँ पे ऐसा होता है और सभी का एक काम है कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ. कोई भी बड़ा सा बड़ा ट्रेडर अभी यूट्यूब पे वही कर रहा है कि आपके, और काफ़ी कम लोग हैं जो एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, वो भी जेन्युइनली, कि जिससे दूसरे जो लोग नए आ रहे हैं उसको थोड़ा सा समझ में आए कि यार ये चीज़ नहीं करनी है और ये चीज़ करनी है.
ऐसा नहीं कि ये सेटअप ट्राई कर लो, वो सेटअप ट्राई कर लो, BBA MSCD ये वो टेक्निकल इंजीनियर सबको आते हैं, बट ऑन द स्पॉट जब मार्केट में बैठे हो तो उस कंडीशन में क्या करना होता है वो चीज़ मैटर करता है। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 6 लाख रुपए कमा लिए। अभी होता क्या है कि आपने जब ये 6 लाख कमाए और उसके बाद आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आप क्वांटिटी बढ़ाते हो और बाई चांस कि अभी मैं इसको 6 लाख को हटा देता हूँ और यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, बाई चांस आपके ये 6 लाख रुपये में से, बाई चांस आपके 6 लाख रुपये में से एक दिन के अंदर नेक्स्ट डे 30,000 का लॉस होता है। इट्स ओके, आप बोले कि यार 1 लाख कमाए 7 दिन में 30,000 ठीक है। दूसरे दिन आप ये सोचते हो कि यार 30,000 को मैं आज का कवर कर लूँगा। कभी होता है ना जब इतना लॉस होता है और आपका कॉन्फिडेंस ये बोल रहा है कि यार मैं 7 दिन में 1 लाख कमा लिए, तो 30,000 रुपये एक दिन में क्या बड़ी चीज़ है। पर मार्केट रोज तो रोज नहीं, पैसा मतलब पेड़ तो नहीं है कैसे हिला दिया और पैसा निकल के आया। तो यहाँ पे 30,000 रुपये आपने गवा दिए और आप मार्केट में रिवेंज देने दूसरे दिन जाते हो और गए ही होंगे डेफिनेटली, और आपके और 30,000 रुपये दूसरे दिन लॉस हो जाते हैं। टोटल मिला के आपका हो गया 60,000 रुपये, ठीक है। 60,000 रुपीज़ आपका यहाँ पे लॉस हो गया एंड वापस से थर्ड डे आपका 30,000 रुपये का लॉस हो जाता है। यानी 3 दिन के अंदर आपकी 7 दिन का जो प्रॉफिट था वो सारा गया। ऑलमोस्ट आपके हो गए यहाँ पे 1 लाख रुपये, 30 मतलब 10,000 को अगर साइड पे करो तो 30 90,000, तो आपके यहाँ पे हो गए जो 5 के 6 किए थे उसकी जब वापस से आपका जो डिजिट आ गया वो आ गया 5 लाख का। अभी यहाँ पे सीन क्या होता है, जब भी आप कोई भी अपना कैपिटल हो उससे आप बढ़ाते हो, 5 लाख के अपने 6 लाख करो और 6 लाख से आप अगेन 5 लाख पे आ गए, तो इस कंडीशन के अंदर आपका जो ब्रेन है ना वो थोड़ा सा, आपकी साइकोलॉजी पूरी डिस्ट्रॉय हो गई है। ये चीज़ आप कभी भी नोटिस करना। और इसका रीज़न ये है कि जब भी हम बचपन में क्या है कि आपको अगर याद हो कि हम कार्ड्स जो होते पत्ते, कार्ड्स के हम पूरा महल बनाते थे। जब महल बना दिया पूरा बहुत बारीकी से धीरे धीरे पूरा आपने महल बना दिया, और कभी कोई अपना कजिन आके उस महल को तोड़ के चला गया या उसने लात मार दिया, उसने कोई ऐसा जोर से कार्ड फेंका और आपका महल टूट गया, आपके दिमाग में उस टाइम जो फीलिंग आई होगी वो चीज़ आपको इस टाइम पे आई। क्यों? इसका रीज़न सिंपल सा है कि अगर हमने बहुत मेहनत से धीरे धीरे चढ़ा हो, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ी हो, और सडनली कोई आके उस महल को ऐसे तोड़ देता है और हमारा जो मतलब उस टाइम पे जो इमोशंस होता है तो वो पूरा हर्ट हो जाता है कि एक ही साथ में डिस्ट्रॉय हो गया। तो सेम चीज़ अगर 5 लाख से 6 लाख पे आपका कैपिटल गया और 6 लाख से अगेन 5 लाख पे आ गया, दैट मीन्स कि आपका साइकोलॉजी डिस्ट्रॉय हो गया है। उस टाइम पे आप ये सोचते हो कि अगेन मैं वापस मैं क्या करूँगा कि इसी 5 लाख को, 5 लाख से 6 लाख मैंने 7 दिन में कमाए थे, बहुत छोटी मोटी बात नहीं है। तो 5 लाख से 6 लाख जो आपने कमाए थे, आप अगेन दूसरे दिन मार्केट के साथ ये सोचते हो कि एक ही दिन के अंदर भाई 90 लाख रुपये, 90,000 रुपये लेके आऊँगा मैं एक ही दिन के अंदर। तो आप इस टाइम पे वापस मार्केट में जाते हो दूसरे दिन और आप ये ट्राई करते हो, आपका हो गया मान लो 20,000 का प्रॉफिट, पर आप ये 20,000 को लेके निकलोगे नहीं। ये 20,000 को लेके आप कभी निकलोगे नहीं। इसका रीज़न ये है कि आपके सामने 90,000 का आपको लॉस दिखेगा। आपको ये नहीं दिखेगा कि यार मेरा कैपिटल तो सही सलामत है, मेरा कैपिटल तो गया नहीं है। 20,000 का अगर मेरा प्रॉफिट हुआ तो 5,20,000 मेरा हो जाएगा। आप ये नहीं सोचोगे कि मेरा 5,20,000 होगा, आप ये सोचोगे कि यार 20,000 ही हुआ है, अभी तो और 70,000 बाकी है, कर लूँगा, पूरा मार्केट बाकी है। तो इस कंडीशन के अंदर जो है आप मार्केट के साथ रिवेंज ले रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि वापस से वही प्रॉफिट में इंस्टेंटली आ जाए, या फिर आप सोच रहे हो कि एटलीस्ट 50,000 तो आ जाए। 50,000 आ जाए तो ठीक है, 90 गए, एक दिन 50,000 आ जाए, दूसरे दिन वापस 50 कर लेंगे, हो गया ना 1 लाख रुपये। तो ये वो पूरी जो साइकोलॉजी है ना, यही बहुत गलत है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ कर रहे होगे ना, आपने कभी ना कभी नोटिस किया, आपने ये चीज़ की होगी, अगर ऐसी चीज़ हुई है ना डेफिनेटली कमेंट में बताना, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। जो चीज़ होती है ना मार्केट में रियली में कि यार ऐसा होता है, उससे कैसे ओवरकम करें, वो चीज़ शेयर कराऊँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि अगर आप इस कंडीशन में आपका ऐसा कुछ हुआ है तो आप क्या करोगे, दूसरे दिन मार्केट में जाओगे 5 लाख रुपये आपके लेके, एंड जब आप जाओगे ना उसी टाइम आपका होगा, क्योंकि मैंने बोला 20,000 रुपये आपने आपका प्रॉफिट है, आप उसमें भी रिवेंज ले रहे हो, तो 20,000 चला जाएगा आपका, और 20,000 में 10,000 का आपका हो गया लॉस। सॉरी, हाँ 10,000 का आपका यहाँ पे हो गया लॉस। सेकंड डे आप जाते हो कि कोई बात नहीं 4,90,000 ही हुए, ठीक है, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। सेकंड डे आप जाते हो, अगेन आपका हो गया 20,000 का लॉस। अभी आपका क्या हो गया, टोटल कैपिटल हो गया 4,70,000। यानी समझ लो यहाँ पे आपका हो गया 4,70,000, आपके कैपिटल में से भी 30,000 रुपये माइनस हो गए। दैट मीन्स कि ये जो है 4,70,000 रुपीज़ आपके कैपिटल में से माइनस, दैट मीन्स कि आप अपना कैपिटल में से 30,000 रुपये गंवा चुके हो। अगर आप सोचते हो कोई बात नहीं है, 4,70,000 हो गए, कोई बात नहीं 30,000 कमा लेंगे, सेकंड डे 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 4,80,000 हो गए, ठीक है, एंड उसके नेक्स्ट डे वापस हो गया 30,000 का लॉस, ठीक है। 10,000 कमा लिया, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि ठीक है यार 4,80,000 हुए थे और मैं कल वापस 20 ला दूंगा, पर उस कवरने के चक्कर में और 30 का लॉस, यानी 4,50,000 हो गए, यानी आपके ओरिजिनल कैपिटल में से 50,000 का लॉस हो गया आपका।
सो बेसिकली कहने की बात है कि ये चीज़ सभी के साथ हुई है कि धीरे धीरे करके पैसा जा रहा है, और इसका रीज़न सिंपल सा है, दैट इज़ योर साइकोलॉजी कि आपको यहाँ पे ये लग रहा है कि मेरा जो कैपिटल है मुझे अगर चला गया तो मुझे वापस चाहिए। मैंने बहुत मेहनत से किया था, वो आपका एक बार पत्ते का जो महल है वो टूट गया, आपका साइकोलॉजी डिस्ट्रॉय हो गया है, अब आप उसको वापस से मत लाओ, वापस से दिमाग में वो चीज़ मत करो कि यार मुझे ये कंटिन्यूसली वापस लाना है। तो ये जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ आपको अगर प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है प्लीज़ लाइक कर दो कि यार हाँ समझ में आ रहा है क्या चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ जब भी होगी तो डेफिनेटली आप अपना पैसा लूज़ करोगे, आप और ज़्यादा पैसा लूज़ करोगे। सो अभी यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या है, जब भी हम इस कैट को, ये पत्ते की कैट को जब भी कोई डिस्ट्रॉय कर लेता है तो ऑब्वियसली हम उसको पकड़ के तो मारते हैं कि यार क्योंकि कज़िन है ना तो मार सकते हैं, बट यहाँ पे मार्केट है, मार्केट को मारने जाओगे तो मार्केट आपकी और, समझ गए। तो सिंपल सी चीज़ यहाँ पे ये कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर जब भी ये जो कार्ड्स का जो महल है आपका टूट गया, उस कंडीशन के अंदर आप क्या करते हो, थोड़ा से खड़े होते हो, कार्ड्स को वैसे वैसे वहाँ पे पड़े रहने देते हो, आप उठाते भी नहीं हो, आप चले जाते हो कहीं पे बाहर, चाय वाय पीते हो, पानी वानी पीते हो, घूमते हो, उसके बाद वापस से आके फिर करते हो, या फिर नेक्स्ट डे करते हो, राइट, कि नेक्स्ट डे में इसको करूँगा, तब तक थोड़ा सा ब्रेक। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आप ब्रेक लेते हो। तो यहाँ पे अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आपके साथ होती है कि पैसा आपके पास आया और अगर पैसा आपके पास से चला गया, और अगर आप ट्रेडर तभी बन पाओगे जब आप अपने जो 5 लाख रुपए जो आपके पास थे उसको आपने कर दिए 6 लाख, ठीक है, अगर एक आध डिजिट बढ़ जाए तो क्योंकि मुझे यहाँ से प्रॉपर दिख नहीं रहा है, इसके आपने कर दिए 6 लाख, 6 के अगर आपने कर दिए 5 लाख, ठीक है, आपकी साइकोलॉजी हट हो गई। बट आप ट्रेडर तभी कहलाओगे जब आप इस 5 को वापस से 6 में कन्वर्ट करोगे। अगर 5 से 6 है और 6 के 5 हो गए और 5 के जब आप 6 वापस कर दोगे ना, तब समझ लो बॉस कि यू आर अ ट्रेडर। तो अगर 5 लाख के 6 लाख और 6 लाख के 5 लाख हुए वापस, और अगेन आप वापस 6 लाख करते हो, दैट मीन्स कि आपके पास वो एबिलिटी लिटरली आ गई है कि वो जो माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाता है, वापस से कैसे बाउंस बैक किया जाता है, कैसे इमोशंस को कंट्रोल किया जाता है, कैसे वापस से धीरे धीरे बिल्डअप किया जाता है, वो सारी जो एबिलिटीज़ है वो सारी आपके अंदर आ चुकी है। देन यू आर बिकम अ ट्रेडर। ये चीज़ आप समझ लो। तो अब इसका सॉल्यूशन बता दो कि इसको कैसे कर सकते हैं। सिंपल चीज़ मैंने बताई कि टेक अ ब्रेक, और मैं नॉर्मली नहीं बोल रहा हूँ कि भाई टेक अ ब्रेक, ये तो सबको पता है कि मार्केट में ऐसा लॉस होता है। टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक का मतलब ये है कि जब भी आपके पास 5 लाख रुपए थे और 5 लाख से आपने 10,000 रुपये लाए, 20,000 रुपये लाए, 30,000 रुपये लाए, देन जब 10,000 रुपये पहली बार आते हैं तो आपके अंदर सेटिस्फेक्शन होता है कि यार 10,000 रुपये आए, उसके बाद आपके पास 20,000 आता है, आप सेटिस्फेक्शन होता है कि 20,000 आए, तो आपका मोटिवेशन बढ़ता है, आपका पैसे के साथ का जो कनेक्शन है वो बिल्डअप होता है कि यार मेरे पैसे आ रहे हैं। बट अगेन वो सिर्फ चली जाती है, देन आपकी साइकोलॉजी डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके बाद आपका जो मोटिवेशन है, जो मार्केट के साथ मार्केट को ऑपरेट करने का जो मोटिवेशन है, वो धीरे धीरे डाउन होता है। और जब डाउन हो जाता है आप मार्केट को बहुत ज़्यादा भाव नहीं देते हो। आपके पास 10,000 का प्रॉफिट होगा, मतलब 10,000 का प्रॉफिट होगा, फिर भी आप ये सोचोगे कि यार ठीक है 10,000 का प्रॉफिट है ना। बट जब आप ये सोचो कि उस टाइम पे जब आया था पहली बार, तो आपको कैसा फील हुआ था कि यार 10,000 रुपये आए, अब अभी कैसा फील हो रहा है 10,000 ही तो है। तो दैट मीन्स कि आपके पास जो मोटिवेशन था मार्केट को रन करने का वो भी चला गया है। देन टुक अ ब्रेक, कुछ टाइम के लिए आप छोड़ दो, हफ्ते तक छोड़ दो, उसके बाद आप सोचो। अगेन हफ्ते तक छोड़ने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे दिमाग के अंदर वापस वो लॉस घूम रहा है 90,000, आपके पास वो मोटिवेशन है, अगेन एक हफ्ता ब्रेक ले लो, मत देखो मार्केट को। जब आपको ऐसा लगे कि यार मेरे पास अपना कैपिटल है, मेरे पास 5 लाख रुपए है और मैं वापस से शुरू करने की कोई, तो जो मोटिवेशन है जो अंदर से आना चाहिए, अगर वो आपके पास आ गया तो आप वापस से 5 के 6 कर सकते हो। तब तक आप नहीं कर सकते, तब तक आपका दिमाग जो है मोटिवेशन हार चुका है। तो इसका जो रीज़न है वो भी शायद आपको पता है, बट ऐसा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे सब पता है लेकिन कोई कहने वाला चाहिए। अगर वो बंदा उस बंदे ने कह लिया तो दिमाग में वो स्ट्राइक वापस होता है। तो वही बंदा मैं हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जब भी कुछ मार्केट में लॉस होता है, अगेन चला गया पैसा, अगेन जो प्रॉफिट है चला गया, तो थोड़ा सा ब्रेक लेके वापस से करो। बिकॉज वो मोटिवेशन चाहिए मार्केट में रहने के लिए। मोटिवेशन किसी भी चीज़ के लिए, अगर मैं यूट्यूब पे हूँ तो मुझे मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन मेरा आप लोग हो, आप मुझे कमेंट बताओगे, मुझे पता चला कि लोग मेरे वीडियोस देखते हैं तो मैं वापस से बाउंस बैक करके यूट्यूब पे आऊँगा। तो मोटिवेशन सभी चीज़ के लिए चाहिए, मार्केट में भी चाहिए। तो दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रेक लेना है एंड देन स्टार्ट करना है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। होपफुली आपको अच्छा लगा तो लाइक करना। पसीना छूट रहा है मेरा, तो वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।